और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम नादिया बताएंगी। बस करती हूँ। पहले तो जोक सरकार में अब किए चली जा रही थी। नहीं, मैंने इकट्ठे देखे ना एपिसोड्स, और इस्लामाबाद गई थी, वापस आई, रात को जागी, सारे ड्रामे देखे, सुबह ये फिर एपिसोड्स रह गए थे, मैंने चार देखे थे। इश्क के नाम 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 90s में जब हमने ड्रामा बनाया था, सीना मोइन के में ड्रामे में काम किया था, तो मुझे याद है एडिटर जब एडिट कर रहा होता था, साथ में उसने पियानो ऑर्गन कुछ रखा होता था और वो मूड के हिसाब से बजा रहा होता था, और इसलिए हर म्यूज़िक डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से चलता था। यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं कि एक पीस को पकड़ के बार बार डज डज हर सीन में, हर जुमले में क्यों डाल रहे हैं, और इसका इतना लेवल, इसकी इतनी हाई पिच है इस गाने की, OST है, इट इज़ टॉर्चर। नाम 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 जितनी दफ़ा आते हैं इंसान ट्रिप कर सकता है इस गाने पे। ओके, और मेरे तो दिल को कुछ हो जाता है ना, ऐसे जैसे कुछ डिस्टर्ब हो गई है हार्ट बीट ऐसे। चैनल है जी AOI डिजिटल प्रोडक्शन है, आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है अहमद भट्टी जो कि हमें बड़ा कमाल का ड्रामा सरेरा दे चुके हैं, राइटर है महामलिक। और नादिया आपसे शुरू करेंगे। ड्रामे का स्टार्ट बड़ा क्लासिक हुआ, ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी, वीक कर लें, ब्लंडर ऑफ द वीक कर लो। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत बड़े मजेदार इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ। एपिसोड 27-28 में स्टार्ट होता है ड्रामा, रुतबा कॉलेज जा रही है, ठीक है ना, अब उसको याद आ रहा है, और वही बहुत प्यारा, उसने वाइट ड्रेस, छोटे छोटे फूल, पर्पल टिश्यू का दुपट्टा, बड़े बड़े फूल, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, और उसको फ्लैशबैक आता है कि खुर्शीद ने उसको गाड़ी में ड्रॉप किया था, और वो गाड़ी से उतरी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। पता है क्या पहना हुआ था? वाइट सफेद ड्रेस, छोटे छोटे फूल, ये पर्पल सा दुपट्टा, बड़े बड़े फूल। उसके बाद फिर अंदर आ गई, फिर फ्लैशबैक में वापस चली गई। उस फ्लैशबैक में क्या पहना हुआ है? वही सफेद ड्रेस, छोटे छोटे फूल, पर्पल दुपट्टा, बड़े बड़े फूल। मैं कहा क्या? फिर ये मुझे पहले फैसल ने बोला कि ये क्या, ये फ्लैशबैक और रियलिटी में एक ही ड्रेस है। मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, मैं बाल बनाए, मैं नॉट पॉसिबल। ऐसे भी नहीं कोई करता, ऐसे भी नहीं होता हमारे ड्रामों में, बस कर दें। फिर देखो तो मैंने कहा क्या है, रिवाइंड किया, ऐसे ही मैं हो गई ना कि रिवाइंड, फिर रिवाइंड। तो अगर कॉलेज जा रही तो वही ड्रेस पहनती नहीं, अब ये किसकी, ये मुझे बताएं कि ये इतना सिली ब्लंडर, ये एडी को पकड़े वैसे आई थिंक, क्योंकि वो कंटिन्यूटी देख रहे होते हैं कि एक प्रेजेंट में जो ड्रेस है वही फ्लैशबैक में कितने एपिसोड्स पुराना था वो, वही जोड़ा चल रहा है। तो कॉलेज वही पहन के जाती होगी, यूनिफॉर्म होगा। नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि फ्लैशबैक है, बिकॉज़ इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म। नो इट्स अ ब्लंडर, यूनिवर्सिटी में कौन यूनिफॉर्म पहनता है? यूनिवर्सिटी थी। अगर इत्तेफाक से कोई इंसान वही ड्रेस पहन तो एक साल पहले भी वही यूनिफॉर्म, शादी के बाद, शादी से पहले वैसे ही लड़कियां एक कपड़े नहीं पहनती। ये नहीं मैंने आज तक देखा कि जो प्रेजेंट है फ्लैशबैक में भी वही कपड़े। और अगर तो शादी से पहले, शादी के बाद सब पहन लेते हैं, लड़के तो वही पहन लेते। नहीं, लेकिन फ्लैशबैक जो दिखा रहे थे, दोज वर एक्चुअल सीन्स दैट हैड बीन शॉट, सीन्स, और वो काफी पहले के एपिसोड्स। तो कंफ्यूज कर रहे थे व्यूअर को कि ये फ्लैशबैक है। नहीं, ब्लंडर कहते हैं इसको। ब्लंडर बाय द एडी। इत्तेफाक से कुछ नहीं हुआ, ये अगर इत्तेफाक भी तो बहुत बुरा है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि वो एक दिन जब यूनिवर्सिटी के बाहर गए थे, उन्होंने उन्हीं कपड़ों में सारे सीन कर लिए थे, जो करने भी थे, जो फ्लैशबैक भी रहा था। मैं कहती हूँ कि एडिटर अगर इसकी तब ना किए आप बदल देता, अगर तब किए होते तो तब उनको एहसास होता, मगर अलग-अलग किए इसलिए उनको शायद पता नहीं। बिकॉज़ आप रिपीट एडिटर बैठा था, इसको फिक्स भी किया जा सकता था कि वो फ्लैशबैक को ना टोन उसकी CPR करके कुछ कर देता कि वो ड्रेस का कलर और वो प्रिंट पकड़ा ना जाता। हां, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते, कुछ कर देते, इट कुड हैव बीन फिक्स्ड। तो क्यों नहीं फिक्स हुआ? लंबा सीक्वेंस था, लंबा था, मतलब रजिस्टर हुआ ठीक ठाक। तो ये था ब्लेंडर एंड ब्लंडर, मिक्सर ब्लेंडर आपके लिए। बाकी आप शादीशुदा हैं लेकिन आपको फ्लर्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है इफ योर कजन्स। इस ड्रामे में ये दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, ये हमसे लास्ट टाइम क्या है एक्चुअली ऑडियंस ने ये जब हमने लास्ट टाइम इस ड्रामे को रिव्यू किया था, हमने ये बात उठाई थी कि फ्लर्ट क्यों कर रही है वो। नहीं, अब तो लड़का कर रहा है ना। नहीं, वो हुआ ये था कि एक एपिसोड कल के दिन चलेगी, हम शूट थर्सडे को करते हैं, तो वो उसी दिन, आज के दिन भी एक एपिसोड चलती है, तो उसमें हम नहीं देख सके थे क्योंकि हम शूट पे थे। उसका प्लान है उस लड़की का। वो तो मुझे समझ आ गई, वो समझ आ गई। मैं अल्तमश का कह रही हूँ कि वो भी मैरिड है और सबके सामने, और अच्छा फिर जो बड़े हैं, बड़ों को अनकंफर्टेबल होना चाहिए कि ये बच्चे, पहले तलाक हुई है उसकी, भाई शादी हुई है, अब उसकी माँ जस्टिफिकेशन दे रही है, अरे फुप्पी साथ है तो क्या हो गया।
ये क्या लॉजिक हुआ कि फुप्पीजाद है तो मतलब उस आप फैमिली की इतना- मॉरल वैल्यूज तो वैसे ही कुछ नहीं है, उन्होंने कोई हाँ। फर्क नहीं नहीं, पड़ता। मैं वो वैसे- सारे पेरेंट्स भी अल्तमश के आगे बस ऐसे ही हैं कि जो भी वो करता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट इट जस्ट डजंट साउंड नाइस कि जी आप अगर कज़न्स हैं तो फिर उसके बाद आप इतने फ्री हो रहे हैं, जब निकाह भी हुआ है, निकाह टूटा भी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो ड्रामे की स्टोरी है मैंने ये देखा है कि लोगों में क्लिक करती है। जब भी आप रिश्तेदार और लालच, ये याद रखना बेटा, जब ड्रामे बनाने ना दो चीज़ें, रिश्तेदार, लालच, और लैशेस, लैशेस तीसरा, सॉरी लैशेस। तो ड्रामा सुपर हिट है। मुझे अब समझ आ रहा है, मैं जब व्यूज़ देखती हूँ ना मुझे होता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ क्लिकिंग। सालों से इस थीम पे ड्रामे बन रहे हैं, सालों से, और सालों से ही क्लिक हो रहे हैं। शक्लें बदल रही हैं लेकिन कहानी वही है। और रिश्तेदारों की कज़न मैरिज क्यों दिखाते हैं? कज़न मैरिज नहीं होगी तो इतना होना ही नहीं है, इतने कहानी ही नहीं बनेगी, लालच कैसे आएगा। बाकी इट वाज सैड कि जमाल शाह की जो थी उन्होंने इस्तीफा, उसकी डेथ दिखा दी, लेकिन जिस तरह वो गए हैं उस पे भी बात, उस पे भी कर लेना डिस्कशन चाहिए। बनती है, कर उस लेना पे चाहिए। वो अभी हम थोड़ी देर में वो हम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक ये सेकंड डेथ है। एक मैंने देखी थी वो उनकी नूर हसन की देखी थी, हाँ, तो प्यार हुआ था, ये मैं उससे तो बहुत बेहतर थी। उससे ये उससे दूसरी। बेहतर नहीं, थी। ये तो उससे तो बहुत बेहतर। तो आज अभी जो हम इस रिव्यू पे आगे जिस तरह बढ़ेंगे तो एक ये डिस्कस होना है, दूसरा इसका जो एक बहुत तकलीफ दे साउंड ट्रैक है या अफेक्ट है, वो टोटल जो 3-5 सेकंड की चीज़ है उसने ड्रामे को डैमेज कर रहा है। इट्स इरिटेटिंग, तेरे इश्क के नाम 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 नाम, उसका कोई मतलब ही नहीं है। होता है ना गाने में एक मैसेज होता है कि भाई ये हुआ, Situation वो के हवाले हुआ, से आएगा। कुछ ये नाम 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 क्यों चल रहा है इतना ज़्यादा। तो उस दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी कि अच्छी स्टोरी भी है, अच्छी एक्टिंग भी है, ये नाम 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 ख़राब कर रहा है। रुबीना जी, आपको नाम 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 ने कितना राम परेशान राम राम राम। इट्स ना स्टोरी अच्छी है ना एक्टिंग अच्छी है। दिस प्ले इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल। आखिर रुतबा बाज नहीं आई, उसने मार दिया बाप को, ठीक है। वो इतनी तो कोई एक अकल, मुझे ये मेन प्रोटैगनिस्ट हीरोइन समझ ही नहीं आ रही, जो बाप को भी मार देती है और उसको पता नहीं चलता कि जब मैं कहती हूँ कि मेरी बर्थडे है उनको भी बुलाइएगा और बाप यूं करके मुझे देखता है। तो उस आपने लिखी है वो लड़की, और आपको ये नहीं, उस लड़की को आप ये नहीं करने को कह रहे कि तुम्हें हल्का सा समझ आना चाहिए कि ये, और वो बाप पहले कह भी चुका है कि मैंने ज़मीनें उसको तुम्हारे सदक़े में दी हैं ताकि तुम खुर्शीद के साथ अच्छी ज़िंदगी। मगर वो कोई ढीठ बच्चा है जो कह रही है नहीं मैंने वो 2 ज़मीनों के टुकड़े वापस लेने, चाहे उसके लिए मुझे बाप की जान की कुर्बानी देनी पड़े। दैट्स द स्टोरी। वाह, क्या क्या बता रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं हम। बस कि एक कमी रह गई थी। अब चूंकि तुमने सोच लिया है कि ब्लैटेंटली फ्लर्ट करो, आंखों में आंखें डालो, तुम डांडियां खेलो, दोनों डांडिया खेलो, तुम जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक काम कहना है। रिमेंबर दैट सीन जिसमें वो यूं खड़ी थी, सामने उसकी बीवी थी, बीवी के साथ फुप्पी थी, और उसने यूं करके कहा था आंखों में आंखें डाल के, तुम ज़रा मेरे साथ आओ, क्योंकि वो दिखा रही है कि ये उसको सड़ा रही है, तुम बाप को मार रही हो, तुमको ये नज़र नहीं आ रहा। सो नहीं, बात बनी नहीं है। कंटिन्यूटीज़ ड्रेस की और ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, कहानी में मज़ा नहीं है, कहानी हमें कोई ना मोटिवेशन दे रही है। आई डिसएग्री विद प्लेज दैट हैव मेन प्रोटैगनिस्ट्स हु आर अनलाइकेबल, जिनके साथ आजकल तो आपको ट्रेंड है ना, मैं में भी यही बात है, मैं में भी यही सो मसला। आई डिसएग्री विद ऑल ऑफ दीज प्लेज, जिनके हीरो और हीरोइन के साथ मुझे मोहब्बत ना हो, बल्कि मुझे लगे कि ये तो, नफरत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, डिसलाइक के काबिल है, ये बच्ची डिसलाइक के काबिल है। द वे दैट शी इज़ रिटन, आई डोंट नो ये लिखा ऐसे था या ये डायरेक्ट ऐसे हुआ है या ये बनाया ऐसे है, इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से यू नो कौन है दैट हैज़ टू बी ब्लेम्ड, बट नो, नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल। सुन लें आप, और तेरे इश्क के नाम की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन है, किसके इश्क के नाम क्या है, और क्या नाम क्या कर रहे हैं, और जमीन क्या नाम कौन कर है, रहे हैं। किसके इश्क के ये नाम के नाम है, नाम 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 नाम, तो इसमें इट्स ऑल अबाउट नाम। इस ड्रामे का नाम नाम होना चाहिए था। या नम,
You know, the English You have to be numb to है see ना? it. Numb to. You have to have you have to be numbing numb cream to watch. लगा के देख ले. तेरे इश्क के नम 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 We are all numb. So overall repetition in most Of of नाम उसमें भी और you know scenes में भी वो जो वहाँ अच्छा एक तो जो आपने लंदन या जो भी जगह दिखाया है I mean for God's sake थोड़ी सी मेहनत कर लेते आप लोग एक कमरा चूज़ कर लेते और उसको अच्छा कर लेते it's clearly a house in Pakistan it's clearly the switches that we use it's clearly here अब उन दोनों के आपस में वही कह रहे हैं कि तुम आप उसको इतना मोहब्बत नहीं करते आप उससे बात करो आप ये करो आप मीनिंग इट्स ऑल रेपिटेशन बिकॉज रुबीना जी आपको याद है हमने मेरे बन जाओ का किया था उसमें असफर का कमरा दिखाया था लेकिन वो लगता था कि बाहर लगा था कि लंदन में एक कमरा आप सेट कर लें उसमें भी उसे यूएस में दिखाया था शायद लेकिन वो लगता था कमरा पाकिस्तानी कमरा नहीं एंड कीप इट क्लोज शॉट्स सो यू नॉट रियली यू नो शोइंग एनीथिंग सो टू मेजर सिनारियोज जो हुए हैं एक तो अब्बा मरे हैं जो कन्विंसिंग नहीं था दूसरा इसका अच्छा था जब ये डिमांड करती है जिससे आपको पता चलता है कि ये फ्लर्टिंग क्यों कर रही है कि तुम फैक्ट्रीज भी दो ज़मीनें भी उसके नाम पे जो हैं गिल के नाम पे मैं उसको गिली कहती हूँ आई डोंट नो हर नेम इन द थिंग ठीक है एंड अपना घर भी यू नो सो शी इज़ वांटिंग टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम देम बट आई थिंक आपकी जो फ्लर्टेशन थी उसको आप ज़रा इंटेलिजेंटली कर सकते थे टू द पॉइंट कि आप नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और अगर कर रही है तो क्या पॉइंट प्रूव कर रही है आगे जाके शायद उसको दिखाना चाह रही है कि मैं तुमसे इतनी लॉयल हूं कि आई डोंट केयर नहीं लेकिन अगर ये आप और मैं भी बदला ले रही है नहीं ये आप और हम कह रहे हैं ना ये हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है वही ना will it come out if it comes out later on okay this is why I was doing it I'll say okay I'm so sorry I should not have said it but every action that happens in a film or even when we design something or उसका एक मकसद होता है एक पर्पस होता है आप सिर्फ for the sake of you know just having so I feel that and then the birthday sequence का जो पूरा दिन था जो शुरू हुआ है कि पहले उसकी वो तीमारदारी करने जाती फिर कॉलेज जाती फिर वापस आती वो पूरा सीक्वेंस वाज फिल्ड विद फ्लॉज दैट एंटायर डे वाज फिल्ड विद फ्लॉज एंड देन व्हेन इट कम्स टू फ्लॉज वी विल डिस्कस इट in the flaws department there should be a flaws department है ना exactly राइटिंग की बात कर रहे हैं महामलिक नादिया अच्छा फैसल में साथ ड्रामे देख रहे थे तो पांचों ड्रामों के अंदर मुझसे स्टोरी पूछी अच्छा इसका क्या हुआ इसमें क्या चल रहा है तो मैंने उनको ना 1.5 मिनट में समझा दी ये ऐसे है ये मुश्किल पड़ गई जब उन्होंने पूछा इसकी क्या स्टोरी है अच्छा ये कौन है जब मैं शुरू हुई ना वो 3 मिनट हो गए 4 मिनट हो गए फिर मैंने पॉज कर दिया फिर मैंने कहा अच्छा मैं नहीं समझा पाई इट वाज सो लॉन्ग इतना कॉम्प्लेक्स तो ये क्यों हुआ और वो इतने लॉजिकल सवाल पूछे नहीं इसका मैं छोड़ दे ये इसकी स्टोरी है लेकिन मैं 5 मिनट में भी ना इनको पूरा समझा नहीं पाई कि इसकी वजह से फिर मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है तो राइटर ने बड़ी मेहनत की है सोचा है बड़े हुक्स डालने की कोशिश की है चीज़ें पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था मसला आ रहा है इसके जुमले स्टोरी ट्रांजिशंस फाइन मुझे नहीं समझ आ रहा कि खुर्शीद को यूके क्यों भेजा हालांकि ये आराम से हो सकता था कि वो उसके पास इधर आई हुई है अपने बाप के घर आई हुई है वो उधर ही है यूके का कोई रेलेवेंस ही नहीं है अब कि वो दोनों क्यों गए हैं वहाँ उनको अकेले ही दिखाना था तो वो इधर भी हो सकता था द सीन्स आर वेरी वेरी लॉन्ग खत्म होने का नाम नहीं लेते और जब वो शुरू होते हैं तो इसमें बारिश नहीं लेते मेरे इस पे अंगारों की तरह यार सिंपल बात करो काबुली पुलाव देखें सीधे सीधे जुमले मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि एक इंसान डेथ बेड पे है और वो टू द पॉइंट बात करेगा ऑक्सीजन मास्क लगा के वो उसके बाद की फिलॉसफी नहीं झाड़ेगा वो बिल्कुल सीधी टू द पॉइंट एक दो लफ्ज़ों में कहेगा ये बेटा ये बस मेरा तो ख्याल है उसको सिर्फ ये कहना चाहिए था रुतबा तुमने मुझे मार दिया मर जाना चाहिए था लेकिन बाकी हर सीन क्रक्स क्या था वो उस सीन का क्रक्स समझा सकती है जिस वक्त वो ऑक्सीजन मास्क उतार के उन्होंने क्या बोला भी जमाल शाह आए बहुत लंबे डायलॉग उन्होंने रुतबा को क्या समझाया आखिरी वर्ड थे एक इंसान के मरते हुए आपको क्या समझ आई कि अगर तुम क्योंकि देखो ही इज हार्ट ब्रोकन क्योंकि बहन लगा के गई है सारी ना आग जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है सारा कुछ ये एंड अब उसने कह दिया कि भाई अब तुमने किया तो मैं तो मुझे चैन नहीं आएगा मर के भी अब चैन नहीं आएगा ये इतनी सी भी बात काफ़ी थी थोड़ा सा हो सकता था इतना लंबा फलसफा और उसमें वो बोलते बोलते कोई लाइनें याद करके बोलना होता है
मुश्किल काम है, लगी मेरा बीमार है। और मरने वाले, और मरने वो- से 1 मिनट पहले। Exactly, मरने से कुछ सेकंड्स पहले एक बंदा ऐसे कैसे, खैर ये तो मैं डायरेक्शन वाले उसमें आऊँगी, लेकिन इतना राइटर से भी कहूँगी कि अगर मरने वाले हैं, इतनी लंबी बातें क्यों, इतना लंबे लंबे सीन है, कोलीग के साथ जावियर के सीन, लंबे कहानी, और वो ऐसे बोल रही एक है गलती शीशे जो- के साथ खड़े होकर, माहा मलिक ने जो किया है ना, उसने मुश्किल सारे क्यों है? कैरेक्टर्स का इंटेलेक्ट लेवल सेम कर दिया है। बहुत हाँ हाँ, ये तो intellectual। एक But ये- फिलोसोफर होता है ना, this happens in a lot of plays. फिलोसोफर है, तो आपको हर कैरेक्टर को अपने जहन में बनाना होता है, उसके बाद आप उसके लिहाज से लाइंस लिखते हैं। हर ये नहीं scene, कि जमाल शाह जिस तरह की फिलोसफी झाड़ते हैं वैसे ही रुतबा भी झाड़ देती है, वैसे ही रुतबा की कजन की छोटी बहन भी झाड़ देती है। वो भी बहुत उसने भाई बहुत फुटेज ली है उसने, वो बहुत फुटेज ली है उसने, इतना लंबा। ये सारी चीज़ें अगर क्रिस्प हों तो आप समझें कि अभी नया ड्रामा ऐसा ही है कि छोटे छोटे सीन, छोटे छोटे, और बातें करें नेचुरल सीन का, तब भी इम्पैक्ट होगा। यहाँ इतनी मुश्किल उर्दू लिखने का और बात खींचने का मतलब मुझे समझ नहीं है। उसके बाद एक तो 3 मिनट का तो सीन होता है, उसके बाद 3 मिनट का तेरे नाम 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 वो भी सुनना है हमने, तो हमें क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। हर सीन के बाद एक इतना लंबा रिएक्शन, हम जब मुझे पता है ड्रामों का 2 सेकंड हम सिर्फ रुकते थे, स्टे देते थे बस, अनलेस की कोई स्पेशल सिचुएशन हो। यहाँ हर सीन के बाद हर एक्टर क्यों 3 मिनट एक्टिंग कर रहा है, गाना चल रहा है फिर रहा है, ये वो, इट गेट्स सो। राइटिंग के नंबर बाकी मुझे मैंने बताया ना कि मुझे स्टोरी का मसला नहीं है, जहाँ अल्तमश और उसकी फैमिली के सीन आते हैं मुझे मज़ा आता है। मुझे अल्तमश की माँ बहुत ही प्यारी लगी है, वो टू द पॉइंट जाके ना सुनाती है उसको कि इसके सामने तमीज़ से बोला करो तुम्हारे वो नहीं रहे, मतलब ज़मीन भी नाम करवा दी उसके वापस, और इतनी आसानी से उसने ज़मीन दे दी। वो भी था नहीं, उसने दे दिया अस्का ने वापस उसके नाम कर दिया अल्तमश के, अल्तमश ने ले भी ली। अब ये ना पिंग पोंग है ज़मीन, ये चल रहा है, तुम प्लॉट ले लो, तुम फैक्ट्री ले लो, ये तुम्हारी हुई तो। बट आई एम ग्लैड क्योंकि औरत को इन्होंने दिखाया कि फाइनली उसको अकल आई है कि ये मेरी चीज़ें थी, इन्होंने लूटी हैं, मुझे वापस चाहिए। तो मुझे हिबा के रुतबा की कैरेक्टर की अब अच्छी लगी है बात कि अब उसको वापस चाहिए। हाँ भाई, क्यों कोई ऐसे खा ले आपकी ज़मीन, मुझे ऐसे ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं, खून भरी लेकिन मांग, इसमें वो बदलाव। जायदाद लेने के लिए वो अपने बाप को खा गई। नहीं, बाप को नहीं, वो तो उसकी बहन ने ज्यादा किया है। मुझे लगा वो जो बहन ने आके ड्रामा सारा किया ना, फादर पे तो डायरेक्ट उसने कंसर्न बहन ने नहीं तो किया, सच बताया था। लेकिन आई बहन ने तो वो बताया था जो नजर आ रहा है, जो हमें नहीं आ रहा राइटर है को नजर। चाहिए था कि रुतबा बाप को बताती कि ये मैं करने लगी हूँ, रुतबा खुर्शीद को बताती, हमेशा हाँ। ऐसे प्लान्स बनाए ना तो आपके जो लव्ड मारना वंस हैं था उनको साथ रखें कि भाई मैं ये करने लगी हूँ, ताकि उनको अगर वो ये करती तो justification वो भी हो। डेथ बेड पे फिलॉसफी कैसे झाड़ते? ये भी था। मारना तो बस आई जस्ट विश कि द डायलॉग्स वर सिंपलर, सीन्स वर शॉर्टर। राइटिंग के नंबर 8 दे 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 नहीं, दे दे नहीं। ये तो 8 5 अब 5 पे। राइटिंग राइटिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी दिस टाइम, क्योंकि मुझे पहले किया था। हाँ शुरू में मुझे लगा अच्छे कैरेक्टर्स बने हैं, बाप बड़ा अच्छा है, बाप की बातें सारी बड़ी मज़े की होती थी। हाँ, कोई एक ही कैरेक्टर ऐसी बातें है कर रहा ना? होता है ना तो हाँ, मजा आता है। यहाँ पे हर कैरेक्टर ऐसी बातें कर फिर रहा उसके बाद फिर सब कुछ कहानी बहुत सतही हो गई। इस एपिसोड में भी जो हमने देखी हैं, इसमें भी मेरा ख्याल है सिर्फ एक सीन था जो मुझे लगा कॉम्प्रिहेंसिव, वेल रिटन। वो खुर्शीद और उस लड़की का सीन था, लंदन जहाँ भी कहीं वो गए हुए हैं, जो उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन थी। और वो एक अपार्टमेंट में दोनों साथ क्यों हैं? बस वो तो हम राइटिंग की बात करें ना, सो हाँ तो राइटर नहीं लिखा होगा ना, वो हाँ, नहीं रेस्टोरेंट राइटर नहीं, अगर लिखा था तो डायरेक्टर बदल सकता था, प्रोडक्शन बदल सकती थी। राइटर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं एक प्रोडक्शन हाउस में, चैनल के भी लोग आते हैं जो राइटिंग को क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ऐसी जगह हों। सो इट्स राइटर की अगर गलती थी तो उसको फिक्स किया जा सकता था। सो आई थिंक द राइटिंग इज नॉट मोर देन 6। 6। अच्छा, मेरा सवाल, क्या अल्तमश रुतबा से मोहब्बत करता है इसलिए उसको चाहता है, या उसको उसकी नहीं, never, प्रॉपर्टी रहे? अब क्या लग रहा है मुझे, अब लग रहा है जिस इट तरह- वाज नेवर हर, इट क्योंकि वाज ये अब उसके ऑलवेज नाम कर देगा property तो में फिर जो वो उसने शादी पूछी कर है। लेगी, फिर वो सारी वापस आ उसका जाएगी तो पूरी plan ये होगा प्रॉपर्टी ना, के साथ क्योंकि उसके अभी घर भी में। रुतबा होल्ड्स अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। मुझे तो लग रहा She है अभी holds- इस दफा कि ही इज इन लव। नहीं वो फिर नहीं वो फिर उसका तो कभी मोटिव लव था ही नहीं। हाँ। इट वाज ऑलवेज जब भी तो उसने डिवोर्स दे दी थी उसी वक्त खड़े खड़े बाहर, जब शादी हो रही थी। But he regretted it.
आई थिंक ही लव्स वो जो सीन था, मुझे लगता है अट्रैक्शन भी है, उसको मोहब्बत है रुतबा से, उसको पैसे भी मुझे चाहिए, meaning उसने property सोचा भी हुआ चाहिए था रुतबा कि- की। एक बात और आपसे पूछनी है कि द कैरेक्टर ऑफ यशमा गिल, ये ऐसी कौन सी ऑब्सेसिव, obsessive कंपल्सिव लड़कियां? ऑब्सेसिव, क्यों? छम्मो। छम्मो, वो कौन थी अपनी उसमें भी? हया तेरे बिन, हया, हया, छम्मो। छम्मो। एक जरूर होती है ना हर ड्रामे में ऐसी। सजीला, हाँ। छम्मो को तो नहीं सजीला तो बहुत, नहीं सजीला नहीं तो बिल्कुल- सजीला नहीं, सजीला बल्कि शानजे नहीं, शानजे, बल्कि शानजे। शानजे, शानजे। शानजे वही, जो कुछ भी देने को तैयार जैसी है, नाम बट है। she needs। एंड फारूक इन जन्नत से आगे, हाँ। वो भी हाँ, ऐसा ही है। वो भी ऐसा ही है। So एक है हर जितना ड्रामे मारोगे में मैं एक और है। पीछे आऊंगी, तुम जितना मारोगे तो मुझे और प्यारे लगोगे। या। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो वो नहीं, मैं- बोला मैं इतनी बेइज्जती करके निकाल दिया, ड्राइवर से कहता ले जाओ तुम्हें, वो कहती मुझसे शादी करनी है, आई मीन लव। जिस दिन उन्होंने मुझे पहला थप्पड़ मारा, मुझे उनसे प्यार हो गया था। वो एक और ड्रामा है। So I gave 6. 6 Yeah, I gave। मेरा जी अच्छा, I same writing is not working and there are lot of flaws I feel कि जैसे जो अब्बा जो हैं घर को सजा रहे, this is the birthday sequence हाँ, जो full of flaws था। birthday sequence में अब्बा घर को सजा रहे हैं और लड़की आके कहती है ये तैयारी किसकी? अब आपको पता है कि आपके अब्बा हर साल तुम्हारे लिए बर्थडे करते हैं, हर साल, और वो पूछ रही है आपकी तैयारी, यू नो ये तैयारी, तो आई फील दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। अगर उसकी उस दिन बर्थडे थी तो दैट थिंग शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द होल, यू नो। अब वो फिर कह रहे हैं आप किसी को भी बुलाना चाह रहे हो, हु कॉल्स पीपल ऑन द सेम डे ऑफ द बर्थडे? Point। उस Point. दिन कौन Point बुलाता है? किसको बुलाना है? अच्छा, और जो आए लोग वो उनको पहले से बुलाया हुआ था, जो बाकी लोग थे अपार्ट फ्रॉम द फैमिली को तो नहीं बुलाया था ना बाय दैट टाइम। तो कहते कि अच्छा, तो वो कहती है ना कि आप उनको भी बुला लें और उनको भी, अब तुम्हारी थोड़े दोस्त है नाखुश भी हैं इस बात पे। हाँ, and the rest of the people, who were they? I mean, did you call them? Not, I mean, it was just वो not एडी right. के जानने वाले थे। Seriously, I felt that was एडी ने कहा होगा बिरयानी के साथ रायता भी मिलेगा तो आ जाओ birthday में। और केक कॉम्प्लीमेंट्री है। जो कि कुछ नहीं था। And we know it was the same day because the girl is wearing the same clothes in the flashback, and वो कपड़े लंबे उस बर्थडे में भी sequence वही पे। थे। नहीं, वहाँ जाके उसने चेंज किए, बट वी नो कि वो एक दिन चल रहा था। बट जो दूसरी लड़की थी उसके वही थे, जब उसको इनविटेशन मिला है अपने घर में गिल और यशमा उसके के ना, कैरेक्टर हाँ। को, उसने जो उस वक्त पहना हुआ नहीं, था लेकिन- बर्थडे में भी वो वही पहन के। नहीं, लेकिन उससे पहले both mother and daughter were in a different outfit, and then later on they were in a different outfit and in a different in their own home. So it was very confusing, this whole thing. AD But yeah, AD no, even AD के director, numbers कटेंगे। even directors number यहाँ कटेंगे। क्लाइमैक्स अच्छा था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपकी वाज़ेह हो जाती हैं जब वो कहती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जब बहन भाई को सारा गॉसिप बता रही होती है कि तुम्हारी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है, और बाप इज़ लाइक, और फिर कहती है अच्छा भाई साहब आप आराम करें, मैं अब आखिरी आराम करने मैं जा रही हूँ, मुझे मेरा काम हो गया। कभी समझ ही नहीं पढ़ने आता आऊंगी। मुझे ये बात, आई मीन अनलेस शी सेड इट इन यू नो कि अब मीनिंग आपने सब कुछ बता दिया उसको, फिर अब वो कह रही है कि अब आप यू नो घर जाके आराम करो। फिर then we come to the famous dying scene, which yes, my question is that apart from the long drawn out, he takes the oxygen mask off and then he starts speaking a foreign language. I could not understand. No, it was a foreign language. It was either Farsi or he was reciting something which was not in Urdu because I could not understand the first two jumlas. I could. फिर उसके बाद बातें हुई and all that. Now when you know कि someone is come in an emergency, you know the बेटी भी कह सकती थी अब्बा यू नो रिलैक्स, डोंट टॉक, यानी आप ऑक्सीजन, आप कुछ तो इंटरेक्शन हो। वो भी पूरी बातें सुन रही, अब्बा भी पूरा मेरे डायलॉग है आखिरी बोलने दो मुझे। But राइटर why ने मुझे the मौका foreign? I mean, दिया। like, forget about the other. But why the foreign, the philosophy? Oh, anyway, that I felt was just not it. It wasn't a convincing scene. I did not feel bad for the dad dying. फिर एक डॉक्टर आए, वो बहुत अच्छा बोले थे। उनको एक लाइन दी गई थी because they wanted to test कि वो कितनी variations देगा। बहुत जबरदस्त था वो।
he is no more Ansar. Ansar, वो I'm sorry, कट गया. वो he is no more Ansar. There are so many Anasir. So वहाँ I'm Ansar आया. मैंने भी note Then किया, बड़ी again प्यारी line I'm sorry, he is no more. I mean, for God's sake, say why do you give them lines where they cannot deliver it? और आप he is no more के अलावा और कोई line नहीं है? Meaning I don't understand कि वो उसका या म्यूट कर दें और उसके उसका बाद बस test था। रिएक्शन आ जाए कि But Ansar was चादर to- ऊपर कर दें नहीं मतलब नहीं डॉक्टर आए और किया आके उसने बोले बाद बस में, चादर की ऊपर बस काफी हाँ। म्यूट जरूरी है कि आप डायलॉग सुनाएं बस But अच्छा ऐसे और कर दो। आप सुन लेना I am sorry answer it was he is no more answer वो लड़की को कहना चाहिए जी मेरा नाम तो so I felt there were too many again music वो तो खैर I think direction में आएगा but the I don't know how these things get by really नंबर देने चले 5 5 ओके जवाब पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 9400 और माहा मलिक के हिस्से में आए हैं I'm hoping 3 or 2 but नहीं I'm not hoping, sorry. 475% 0.5 मिले हैं इनको Good, ऑडियंस good. की तरफ से चलो। नादिया I'm glad डायरेक्शन की you बात हो enjoyed जाए it. डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी क्या बोलूं एक तो मैं कह चुकी हूँ जो ब्लंडर हुआ फ्लैशबैक का और प्रेजेंट का कॉलेज सीन बहुत बुरा लगा विद द सेम क्लोथ्स इट कुड हैव बीन फिक्स्ड वो हम शुरू में बात कर चुके हैं जो अच्छा नहीं लगा दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊं इम्पैक्ट ड्रामा है ड्रामे का काम है आपको घूस बम्स देना ठीक है ना कुछ फीलिंग या तो खुशी हो या आपको रोना है या आप डर जाएं कुछ हो आई नो हम आजकल के दौर में बहुत आप वीडियो नाम से इरिटेट हुई नाम हम पे नहीं मैं तो हुई अभी ना तो आऊंगी। कुछ हुआ वो तो ऐसा हुआ जो मैं एक और चीज़ से इरिटेट हुई हूँ कि एक बड़े इम्पैक्ट के 2 सीन थे जहाँ रुतबा बात कर रही है खुर्शीद से ख़ास तौर पे बाद में जब बाबा की डेथ हो गई वहाँ वीडियो कॉल नहीं होनी चाहिए हम बेशक अपनी लाइफ में वीडियो कॉल करते हैं लेकिन ड्रामे में वीडियो कॉल कभी कभी डेथ ऑफ द सीन है जो आखिर में माँ खुर्शीद से बात कर रही है वहाँ जनाजा है वहाँ आप फ़ोन पे पकड़ के आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं अगर ये सीन फ़ोन पे होता वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल कि वीडियो कॉल ने उसको डैमेज किया उस सीन को और वो वहाँ बैठ के वो ऐसे स्क्रीन पे देख रहे हैं नहीं ऑन द फ़ोन जो हम लोग करते आए सालों से आँख में रोना आ रहा है या मुझे तो उसका पेन ही नहीं फील हुआ जावियर का पेन ही नहीं फील हुआ मुझे कहीं भी कि उसको अफसोस हुआ है और आई थिंक वो एक उसका वजह ये कि लैपटॉप पे देख के कितना अफसोस होगा आपको लैपटॉप पे किसी को और आपका एंगल एक तो बदल गया सामने से आपको दिखा नहीं सकते तो डायरेक्टर को वीडियो कॉल नहीं करनी चाहिए थी इतने सीरियस और वैसे बुरा लगता है कि अभी फौतगी हुई है हाँ बेटा वो जो चले गया बहुत बुरा लगा ये फ़ोन पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता मुझे नहीं अच्छा लगा इवन खुर्शीद एंड रुतबा की वीडियो कॉल नहीं होनी चाहिए थी टेलीफोनिक कॉल हैज़ मोर इम्पैक्ट शुक्र है स्पीकर पे नहीं था वो कितना ऑफ लगता उसने सीन को किल कर दिया प्लस ऑनेस्टली कुछ सीन्स कुछ ट्रैक्स मुझे मज़े के लगते हैं जब नादिया अफगान आती है या जब वो अल्तमश उसकी माँ सारा अस्का का मुझे आई रियली लाइक हर एक्टिंग आपके जो म्यूज़िक है वो टॉर्चर बहुत हाई नोट पे है नहीं अच्छा लगता इसको आगे अगर हो सके कुछ एपिसोड्स में अभी वक्त है इसको कम करने इट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग तो मज़ा नहीं आया लोग देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं आई थिंक एक्टर्स उनको पसंद है स्टोरी मज़े की लग रही है लेकिन डायरेक्शन की तरफ से बहुत फ्लॉज नंबर्स 5 ओके जवाब रुबीना जी पूरे प्ले में जो 2 जगह मुझे लगा कि हाय वाह वो एरियल शॉट्स थे एक कराची का एरियल शॉट समंदर पे से और एक ईमार के थ्रू एंड आई सेड उफ कितना खूबसूरत लग रहा है कराची और मैंने स्लो करके देखा इसके अलावा शॉट्स वर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बट दे वर नॉट
enhancing or helping the writing. They were not helping the story. जैसे कि रुतबा और खुर्शीद, नादिया ने जैसे भी कहा, खड़े होके बात कर रहे हैं और वीडियो चैट है दोनों की, और खड़ा हुआ है वो खड़ा। मैंने तो कभी वीडियो चैट पे, अनलेस कि मैं किसी को घर दिखा रही हूँ या कोई ख़ास वजह हो खड़े होने की, खड़े होके इतना लंबा सीन, एक खुर्शीद है जो यूँ पकड़ के फ़ोन खड़ा है, यार बिठा ही देते इसको कहीं। दैट वाज थोड़ा सा अनसेटलिंग फॉर मी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल हमारे यहाँ डेथ है किसी भी सीन की, वो वहाँ जाके बंदा तो मरता ही मरता है मगर सीन भी मर जाता है। हॉस्पिटल में जब एक आदमी गया है जिसको लग रहा है कि वो, उसको हार्ट अटैक हुआ या जो भी हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, वो गिर गया है उसमें, और जिसकी टांग में गोली लगे या जो एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो, जिसका वाउंड नजर आ रहा है, जिसका वुंड नजर आ रहा है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, इसमें और इस बंदे में फ़र्क है। क्योंकि ये जो बंदा है ना, इसको पैनिक अटैक भी हो सकता है, फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, जो पेट में दर्द की कंप्लेन लेके जाता है वो भी ऐसे ही, जो सर में कोई मसला है वो भी ऐसे ही है, जो आंख में कोई मसला है वो भी ऐसे। ये ER में जाते हैं, एमरजेंसी रूम। हॉस्पिटल में सबसे पहले होता है क्योंकि एमरजेंसी होती है, इस बंदे को, उसे पता नहीं होता उसको क्या करना है। तो ER में ये लेके चले हैं ना, भाग भाग के ER इतना दूर नहीं होता। डायरेक्टर शुड नो दैट। ये जो भाग भाग के चलते हैं ना, ये जब थिएटर में लेके जाते हैं किसी को, उसकी टांग में गोली है, नजर आ रहा है, थिएटर में ले जाओ, हम भेज रहे हैं सर्जी को, तो भाग भाग के लेके जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। फिर चलो ले गए, तुमने बहुत लंबी वॉक दिखानी थी, कहीं और से दिखा देते, कुछ और कर लेते। एमरजेंसी रूम में ट्रीट होते हुए बहुत सारे ऐसे शॉट्स बन सकते हैं जिसमें तकलीफ या अर्जेंसी या प्रॉब्लम दिखाई जा सकती है, नहीं किया। रास्ते में कर लेते हैं जब लेके गए एम्बुलेंस में। कहीं भी है ना, एमरजेंसी रूम भी एक बहुत खतरनाक जगह होती है जब आप ऐसे किसी को लेके जाएं कि लोग भाग रहे हैं, उधर से एक बंदा आता है, वो आपकी यहाँ चीज़ लगाता है, यहाँ कहता है कपड़े उठाने हैं, पर्दा आगे करना है, ये बहुत सारी ब्यूटीफुल इंटरकट्स हैं। एंड द सीन कुड हैव बीन मेड देयर आल्सो। और लड़की बाहर खड़ी है, उसको बाहर निकाल दिया, वो सब हो सकता था। वहाँ बाहर निकालना बनता था क्योंकि जब ECG होती है तो कपड़े हटाते हैं और जेल लगाते हैं। ऑल डायरेक्टर्स शुड नो दिस। If they don't, then they should not cut down the hospital scene and गए और मर गए कर देना चाहिए। हालांकि वो भी गलत होगा शायद, क्योंकि वो सब उतारते हैं और फिर आपके यहाँ जेल लगाते हैं, जेल के ऊपर वो प्रेशर से वो जो चीज़ें लगती हैं ना, जो ECG होती हैं, फिर निकाल देते हैं। बेटी को तो डेफिनेटली बाहर निकालते, बेटा होता तो शायद रहने देते, मगर वहाँ वो ना दिखाया। आप कमरे में ले गए, वो सारी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हुई और उसके बाद वो मर गए। अब उसके ऊपर पर्दा है, आप बच्चे को बैठने देते हैं कि बैठो और रो। अब नर्सिंग घसीट के लेके जा रही हैं, अब क्यों लेके जा रही हो? वो रो रही है, उसका बाप है, ये कोई वार्ड नहीं है, ये कोई ICU नहीं है, ये एक सिंगल कमरा है जिसमें सिर्फ वो है, उसका बाप है। छोड़ो, तुम निकलो बाहर, तुम निकलो बाहर। डायरेक्टर, व्हाट वर यू थिंकिंग? और या तो वो कोई आदि मुजरिम होती, जेल से कोई इतनी देर की टाइम लेके आई हुई होती अपने बाप को देखने के लिए डेथ बेड पे, तो समझ आती कि पुलिस वाले घसीट के वापस लेके जा रहे हैं। So 5 ओके जॉब, ओके 5 that should feel like a 4 or a 3. भाईना जी। So yes, I mean they've said it all. मुझे तो बस I was stuck in the birthday sequence which just never finished. और the continuity jumps were just too. It meaning एक तो होता है ना कि आपका एक एपिसोड में एक continuity jump है. There were at least 7 continuity jumps in this episode. और फिर एंड में बेचारी जो गिल थी, जो लास्ट उसने जो कपड़े पहने हुए थे घर, जब उनको अस्का, जब उनको इनविटेशन आती है और उन्हीं कपड़ों में चली गई। I mean she should have been absolutely in the same clothes, dressed up to the because उसका मुकाबले पे जा रही थी, मुकाबले पे जा रही थी। उससे पहले वही लाल कढ़ाई मैंने भी रिवाइंड करके देखा, लाल कढ़ाई सफेद। And I was like wait a second, और सब ने कपड़े बदल लिए, अम्मा ने भी बदल लिए, इसने नहीं बदले। जहाँ उसने बदले वो इसी सीक्वेंस में ये खुसफुस कुछ कर रहे हैं, वही सीन चल रहा है अस्का के घर में। एंड देन व्हेन उनको इनविटेशन मिलती है द सेम डे वो अपने घर में होते हैं। एंड Amma was in the same clothes, she had changed her clothes. And then it was just too confusing. It was just so confusing that when you're now, this could have been saved in edit.
This could have easily been saved in edit, this entire sequence. Otherwise, I think death scene was very poorly done. Convincing nahi the, performances were not convincing. The video call, she's absolutely right. जो हमको faces नज़र आ रहे थे, वो होता है ना एक force, आप अपने आप को force कर रहे रोने के लिए. You don't have to cry if you're not feeling like crying. You can just, आपकी आवाज़ break हो सकती है, आप अम्मा से कुछ कह के फिर you know, there's so many ways, there are so many ways of doing the same thing. Even delivering a line, there are like 20 ways you can deliver a line. So I think the director did not, I think the director has not numbers come up to the mark in these two episodes, except for the climax. I really like जब वो कहती है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. वो राइटिंग थी और ना, वो कह रहा है जी 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 जी. हाँ वो तो राइटिंग थी ना, डायरेक्शन तो वो वहाँ आई नहीं. I will also say 5. 5. ओके जॉब. और मैं मेंशन करता चलूँ, अहमद भट्टी हैं, वो खुद भी एडिटर रह चुके हैं और आप एडिट के ही मसाइल बहुत ज़्यादा बता रही हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? फिर तो 4.5. फिर 4.5. वो जो फ्लैशबैक की शुरू में मैंने बात की, वो कितने फ्लैशबैक थे? 2 थे. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. एक रियल सीन चल रहा है, तीनों में एक ड्रेस. और वो ड्रेस चला है ना, बहुत लंबा चला है. वो पहले घर गई है, फिर यूनिवर्सिटी गई है, फिर अब्बा से आके कहती है. अभी अगर मैं अपनी जिंदगी के 5 महीने पहले की कोई चीज सोचूं और यही कपड़े हों, फिर मैं 1.5 साल पहले की सोचूं तब भी यही कपड़े हों. अच्छा, अजीब लगता है स्क्रीन. डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8,900 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 400. 356. 4% बनते हैं, 0.4 सॉरी मिले हैं इनको. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और हमारे पास 2 नॉमिनेशन है, हिबा बुखारी और यशमा गिल. किसको करना चाहेंगे आप लोग? दोनों इक्वली. हिबा का बहुत काम था. हिबा काम चलिए, everywhere. हिबा. हाँ, दोनों कोई भी. नादिया, ओवर Both टू यू. are bad. हिबा के बहुत सारे सीन थे. झोंक सरकार में भी मैं उसको मिस कर रही हूँ कि बहुत कम उसका काम नज़र आ रहा है. इसमें आई थिंक दिस एपिसोड वाज हर्स. जितने सीन आए, जितना इसका काम था, और इसमें एकदम इसका कैरेक्टर का शिफ्ट हुआ है और वो अब उसको एक रिवेंज चाहिए. शी वांट्स हर जो भी है उसके एसेट्स फैमिली के वापस. तो मुझे अच्छा लगा कि एक बेवकूफ़ लड़की है, अब उसको अकल आ गई है और वो अब शी हैज़ अ प्लान कि मुझे वापस लेना है. जो परफॉर्मेंस के सीन्स आए हिबा के अच्छे थे. वीडियो कॉल में उसका कसूर नहीं, क्योंकि अब उसको कहा गया वीडियो कॉल में वो यहाँ देख रही है तो ख़त्म हो गया ना. आप तो कैमरे के करीब, आपको आंखें तो नज़र आएँ, आंखें नज़र नहीं आई क्योंकि फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं. उधर इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, बट नॉट हर फॉल्ट. जहाँ उसने रोई है, और मैंने ख़ास तौर पे मैं कहूँगी जहाँ फादर की डेथ होती है लास्ट में, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई लाइक हर एक्टिंग देयर. उसका रोना, उसकी तकलीफ़, और एकदम जो उसको उसने वेरिएशन दिया भाई इस बंदी ने, उसने वाकई अच्छा परफॉर्म किया. तो इस एपिसोड में आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिबा बुखारीज एक्टिंग. आई विल गिव हर 8.5. 8.5. वेरिएशन देखो ना कि जिस तरह रुबीना उससे जी भी बात कर. के एक्सप्रेशन भी देखने वाले, उन्होंने भी बड़ी वेरिएशन दी I है. can't clap on this. रुबीना जी ने बहुत वेरिएशन दी है इस गाने नहीं, मुझे लगा. और बस नादिया ने 8.5 दिए, जिस पे रुबीना जी ने बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए कि वो अग्री नहीं है इस बात पर. रुबीना जी आपको कैसी लगी? अब आप एक्सपेक्ट करें कि मैं तालियां बजाऊं. भाई मुझे तो कहा गया है जब 8 नंबर देने हैं तालियां बजानी है. आई एम अ रोबोट. ये तो बनता है ना भाई उनकी चॉइस है. अब तो ताली की चॉइस मेरी है. हाँ, ताली की चॉइस आपकी है. ये मेरा काम है, रोबोट ठीक है मैं ना? हूँ, मुझे 8 पे ताली बजानी नाम है. ना इंस्ट्रक्शंस है. लोग मेरा लगाते हैं यहाँ, चाहे मुझे जहर लग रही हो reviews performance. इधर आ रहे हैं सारे, मैं तो नंबर बारिश कर रही हूँ. देखो मुझे एक्टर्स ने जनरली डिसअपॉइंट किया इस एपिसोड्स में. इसे मार्जिन था उनके पास काफी. बहुत नहीं मार्जिन था टू मेक देयर कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस बिलीवेबल. नन ऑफ देम ट्राइड. ज़ावियार के साथ भी यही हुआ है. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर व्हेन एंड वेयर. और हिबा के साथ भी यही हुआ है कि आपको एक टास्क दी गई है और दी गई है तो दी गई है. मतलब इसमें आपका कसूर नहीं है कि आपको ये प्ले करने को कहा गया है कि आपने इस लड़के के साथ फ्लर्ट करना है, लेकिन क्योंकि आपने ज़मीनें वापस देनी है. चलो एक बहुत
ऑड सिचुएशन में आपको डाल दिया, तो इसको संभाल के करने की ज़रूरत थी। इतना ब्लैटेंटली कि इधर भी बाप खड़ा है, इधर फुप्पी खड़ी है, इधर कोई और खड़ा है, और आप बीवी खड़ी है, और आप लहक लहक के जब आप फ्लर्ट कर रही हो। आई हेटेड दैट वन एक्सप्रेशन वे शी सेज के, और तुम्हें मेरे लिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए है, तो तुम ज़रा मेरे साथ आओगे। और फिर वो जब यूं करता है तो वो यूं करके चली जाती है, और वहाँ 2 लोग खड़े हैं। आपको नज़र नहीं आ रही? You had to play it, but you had to play it sensibly. So the sensibility was missing. एक्चुअली सॉरी टू से, बट वो बहुत वैम्प कैरेक्टर बन गया था। नॉर्मली आप मूवीज में देखते हैं वैम्प ऐसा आगे करती है कि चलो आओ चले अंदर, इस टाइप का कुछ। हाँ, वो बदल गई है, वो कह रही है मैं छोटी वाली रुतबा नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने बोला खुद। तो 8.5 ने क्या बोला? छोटी छोटी चीजें मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैंने बड़े बड़े सीन्स पे फोकस किया। अब ये 8.5 जो है ना, ये जिंदगी भर मैं तुम्हें इसका ताना दूंगा। So that basically, and then crying को मेरे को बहुत ज़्यादा एक्टिंग की मैं राज नहीं समझती, unless it makes me cry. याद है पिछली दफ़ा हमने रिव्यू किए थे गुमशुदा, मोहब्बत गुमशुदा के सीन्स, एंड वो जो सीन जिसमें कि हमारी हीरोइन दाना नीर ने 2 जगह जहाँ बाप से प्लीड किया और जहाँ कहा कि मैं गिर गई हूँ, और मुझे उठा ले बाबा, वो उसने कहा था, जैसे भी कहा था, रो के कहा था, जैसे भी कहा था, वो हिट किया था मुझे। तो जब तक मुझे किसी का रोना हिट नहीं करेगा ना, तो मैं उसको रोने के नंबर नहीं दूंगी। तो मेरे लिए दिस परफॉर्मेंस वाज लाइक अ 5 व्हिच शुड फील लाइक अ 4। तुम दे दो 8.5। मैं जालिम नहीं है। जालिम, मैं तो इस पे कुछ नहीं, मान लिया मैंने तो 8 तालियां बजानी है, दैट्स व्हाट आई। मरीना जी, आप किससे एग्री कर रही हैं? आज 2 टीम्स बन चुकी हैं। रुबीना से। because I think Rubina has got it spot on. एक्टर का काम है ऑडियंस को ये बात बिलीव करवाना कि जो सिचुएशन में वो है वो एक्चुअली हो रही है सिचुएशन। दैट्स व्हाट एक्टिंग इज अबाउट, राइट? हम लोग ऊपर हम एक we're not really feeling what's happening. I feel कि एक्टिंग नहीं लगनी चाहिए। I mean, the beauty about Kabli Pulao is that it's like you're watching real life. You know, maybe yes, I'm sure it has flaws, but you know, just the way people behave. वो they're not worried कि वहाँ कैमरा है या उधर ये है और I have to look like this or I have to do this, or they're just in the scene. अच्छा खाना लगाना, अच्छा कहाँ, अच्छा वो इधर पर, you know. So that is missing in this play, what I feel. I think it started off well. You've got अच्छे characters. बट आप कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। आई फील कि एक्टर्स भी नहीं कर रहे, डायरेक्टर भी नहीं कर रहा, बिकॉज आपको जब कोई चीज़ गलत लगती है, इट इज़ योर ड्यूटी टू से कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वे, आई एम गोइंग टू डू इट दिस वे। अगर होते हैं ना कभी कभी कोई डायरेक्टर कह भी देता है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि देखिए आई एम गोइंग आउट ऑफ कैरेक्टर। अब आप फ्लर्ट ओपनली कर रहे हो, ठीक है, अब और आप समझो कि पूरी दुनिया आपको फॉरगिव कर दे। हाउ? यू आर ओपनली डूइंग इट एंड योर हस्बैंड शुड फॉरगिव यू, ही इज ओपनली कॉट यू। उसको वीडियो भी अब मिल गई है, गिल सेंट। सो आई फील दैट इज व्हाट्स लैकिंग इन दी परफॉर्मेंस, कि रोना है तो रोना है, ये करना है तो ये करना है। सो अगेन, नॉट loving the character. I'm not in love with my heroine. I'm not in love with these people. I'm not invested in them to watch them again and again and again. So I would also say, I'd say 5. 5. Okay, जॉब। अब ऑडियंस ने जो नंबर दिए हैं फीमेल कैटेगरी में, वो हैं टोटल 10,200, और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 612, 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको। अब बात हो जाए मेल एक्टर की। नादिया, उसामा, अच्छा हमारे अल्तमश। हाँ,
हमारे सबसे ज़्यादा ड्रामा आई थिंक जो क्लिक करता है, लोग पसंद करते हैं, वो है रोमांस। अब उसके लिए आप कितने भी बड़े एक्टर्स को हायर कर लें, सोशल मीडिया स्टार्स हों, अगर आपस में केमिस्ट्री ना होना तो बेकार है। इस ड्रामे में जावियार और हिबा बुखारी की ज़ीरो केमिस्ट्री है। उनकी शादी हो, साथ रहें नहीं रहें, टुम्बकटू चले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ एब्सोल्युटली, मतलब कुछ पल्स ही नहीं है इस रिश्ते में। पल्स अगर चेक करोगे ना, और उसामा डेड आएगी। अल्तमश रुतबा में पल्स नजर आती है आपको? यस, स्लाइटली स्टिल। क्या कमाल है कि अल्तमश चाहे अस्का के साथ हो या इसके साथ हो, देयर इज़ अ पुल। इस लड़के की एक्टिंग में पुल है और अच्छी एक्टिंग है। ये फिर भी केमिस्ट्री बना लेता है सामने वाले के साथ। जावियर की नहीं बन पा रही है हिबा से, तो देयर इज़ नो केमिस्ट्री। तो इस फिल्म की मोहब्बत प्यार मुझे कोई इफेक्ट नहीं कर रही। ये लड़का बनाता है कुछ केमिस्ट्री कि कुछ लगता है, मुझे तो लग रहा है कि इसको हिबा से मोहब्बत भी है, इसको जायदाद भी चाहिए, इसको मोहब्बत भी है, कोई बचपन का इसका है कोई अट्रैक्शन। तो बड़ा ज़बरदस्त था जब वो एंटर होता है रूम में। लेकिन वही सबके सामने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी आंखें देख रही हैं यार रुतबा तुम्हें। मतलब यहाँ किसी को ख्याल ही नहीं है, बड़े खड़े हैं, छोटे खड़े हैं, कौन, बस खुल के करना, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो ओपनली ना सारा कुछ ऐसे हो रहा है। बोल्ड बच्चे हैं, क्या हो गया? हाँ, ढोल बजा के। अच्छा, और उसके बाद अब उसने पूछ भी लिया उससे कि भाई मैं, तुम चाहती हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तुम चाहोगे तो मैं रख भी लूँगा, है हमारे पास एक्स्ट्रा कमरा। तो उसने उसको ऑप्शन भी दी है। और उसने, क्या बंदे का कैरिज्मा है कि उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली उसका की। हाँ, वो बड़े मजे साइन करवाता है। कहीं इस ड्रामे में इस बंदे के इमोशंस नहीं है कि ही इज गोइंग टू बिकम अ फादर। नोट किए? एक पहला बच्चा है खानदान ने, अपने मेरे ख्याल शायद खानदान में ही पहला बच्चा है। खानदान में पहला बच्चा वो होगा। बच्चा लग रहा है उसकी किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, किसी कोई इसका जिक्र नहीं कर रहा, ना को अल्तमश की माँ इतनी एक्साइटेड। अल्तमश तो जैसे, वो तो उसको मेरे ख्याल जब न्यूज़ आएगी इसका हो गया, अच्छा हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ही इज लीस्ट बॉदर्ड दैट कैरेक्टर अबाउट यू नो, कुछ उसको केयर उसका की या कुछ अटैचमेंट होनी चाहिए कि मेरा बच्चा तो उसी का ही है ना। उसको तो नहीं हुई ना अटैचमेंट, उससे कभी भी नहीं हुई। I मुझे think वो बड़ा इतना self-centered ऑड लगा। किस्म का लड़का है, उसको और उसका फोकस उधर से हटा ही नहीं, और जमीनों जायदादों से नहीं हटा। तो उसका और वो ये कैरेक्टर ही है। कैरेक्टर अनोइंग इतना हो चुका है कि कोई बिल्कुल, भी ये इंसान character कहेगा ही कि ये ऐसा क्या लड़की है। तो मुझे इसका कैरेक्टर, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो सारा कुछ चल रहा है ना, दैट मेक्स हिम वेरी इंटरेस्टिंग। इसके कुछ हाथ के जेस्चर्स हैं बड़े मज़ेदार, एक्सप्रेशंस हैं। ये लाइन नॉर्मल नहीं बोलता। ये मुझे, जब से मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया, आई एम एंजॉइंग अल्तमश एक्टिंग, हिज ड्रेसिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, और जिस तरह ही मैनेज कर रहा है। और जो नेगेटिव है, हैंडसम नेगेटिव है, हैंडसम विलन, ही इज़ मोर कन्विंसिंग देन इवन द मेन आपका प्रोटैगनिस्ट जो है मेल। तो या आई विल गिव हिम 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड जॉब। He's आठ से बच doing गए a good job. वो आपने इतना डरा दिया था कि वो अरे उसकी इतनी हैपनिंग हुई है, बाकी वहाँ देखो तो डेथ भी हुई। ताली से भी बच गए होते हैं। Okay, I said I'll talk about Xavier when the time comes, when we're marking the actors. There was this scene जिसमें Xavier और वो जो लड़की जो उसकी कोलीग है, और वो खड़े हैं और वो कॉफ़ी बना रही है, और इतना लंबा मुंह लटका के वो खड़ा है Xavier एक कोने में ना, बल्कि लंबा सा मुंह लटका के, और वो कहती है कि तुम अपसेट हो, तुम्हें वो याद आ रही है। तो वो कहता है मैं जिस बात को भूलना चाह रहा हूँ तुम वही मुझे याद दिलाती हो। जब तुम इतना लंबा मुंह लटका के खड़े हो तो कैसे लग रहा है कि तुम भूलना चाह रहे हो? भूलना जो चाहते हैं वो तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो ठीक है, नॉर्मल है। तुम तो वहाँ पे एक सल्किंग लंबा, सो सी द इनसेंसिटिविटी इन दैट सीन, एंड जो चीज़ उसको कन्विंसिंग नहीं बना रही थी, वो ज़ावियार की एक्टिंग थी उस सीन में। द गर्ल वॉज डूइंग फाइन, सो दैट टू लुक एट दैट वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बिकॉज मैं ज़ावियार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। इस लिहाज से अगर देखा जाए, ये नहीं कह रही कि हर लिहाज से, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन एपिसोड्स में अल्तमश मुझे फिर भी अपने कैरेक्टर में और उसको सही प्ले करते हुए नज़र आया। जहाँ जहाँ उसको स्मिटन नज़र आना था बाय द गर्ल रुतबा, वो लगा कि वो मैडली इन लव है, चाहे वो भी एक्टिंग कर रहा हो, मगर वो ठीक था, वो कर सकता था, उसके पास मार्जिन था पॉइंट ब्लैंक बताने का, क्योंकि वो डिफाई कर रहा है बीवी को भी, सास को भी, अपने घर वालों को भी। सो आई थिंक ही वॉज डूइंग फाइन। आई विल गिव हिम अ 6, a good 6, गुड जॉब। मैना जी, He has a expressive face, and his eyes.
he uses his eyes well. I think एक जब आपको also एक villain का character मिलता है तो there is a lot of margin, और वो अगर आप use करें intelligently you can play a lot with the character. मुझे लगता है कि अल्तमश ये कर रहा है. Where it comes to our hero, heroes normally उनके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता, you know, they're just good guys and that's it. और उसको play करना is definitely more difficult. So you have to make that character. जो I feel what's his Lacking name? है. Khurshid. Javier. हाँ, Khurshid is lacking somewhere down the line. I feel that. I think अगर आप if you look at Altamash and what's her name? मैं सस्सी कहने वाली थी. रुतबा के scenes as opposed to Javier and रुतबा के scenes, there is much more weight in the Altamash wale scenes. So I think he is doing a good job, and I think वो अपने character के साथ वो serious लग रहा है मुझे. So I would say I'd say 6.5. 6.5, गुड जॉब. अब जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,300 हैं और उसामा के हिस्से में आए हैं 600, Same as the girl. 618, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. तो एवरेज जो इनको रेटिंग मिली है ऑडियंस की तरफ से ये मिली है, नॉट बैड. तो ये रिव्यू हो गया तेरे इश्क के नाम.